My dear brothers and sisters, today we shall study the second part of the lesson. The name of the lesson is The Snake and the Mirror. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी द स्नेक एंड द मिरर नामक पाठ के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे पैराग्राफ 5 तक पढ़ा दिया गया था। आज हम सभी को पढ़ना है पैराग्राफ 6 से पढ़ना है। तो देखेंगे, आई गॉट अप, मैं खड़ा हो गया। इसमें डॉक्टर कहते हैं कि आई गॉट अप, मैं खड़ा हो गया। लीट अ बीडी, लीट अ बीडी का मतलब बीड़ी जलाया। पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, मतलब कमरे में आगे पीछे घूमता रहा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तब एक सुंदर विचार मेरे अंदर आया। आई वुड मैरी, और डॉक्टर सोचे, डॉक्टर कह रहे हैं कि आई वुड मैरी, मैं शादी करूंगा। शादी करने का विचार उनके मन में आया। आई वुड गेट मैरिड टू अ वोमेन डॉक्टर, और उनके मन में यह विचार आया कि वे एक महिला डॉक्टर से शादी करेंगे। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास पर्याप्त धन होगा। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसको मेडिकल का अच्छा अभ्यास होगा। उस लड़की को मेडिकल का अच्छा अभ्यास होगा। शी हैड टू बी फैट, वह मोटी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, उपयुक्त कारणों से वह मोटी होनी चाहिए। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण कोई गलती करता हूं। एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की आवश्यकता हो, तो क्या हो, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो डॉक्टर कहते हैं कि यदि मैं मूर्खतापूर्वक कोई गलती कर दूं और मुझे भागने की आवश्यकता हो, तो वह इतनी मोटी हो कि वह मेरे पीछे भाग ना सके, एंड कैच मी, और मुझे पकड़ ना सके। डॉक्टर साहब ऐसे कहते हैं कि मुझे ऐसी इतनी जो मोटी लड़की मिल जाए कि मैं अगर कोई शरारतपूर्ण कोई गलती भी करता हूं तो वह मेरी पत्नी मेरे पीछे जो है दौड़ा करके भाग न सके और मुझे पकड़ न सके। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड, यानी इस प्रकार के विचार मेरे मस्तिष्क में थे। आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं टेबल के सामने अपनी कुर्सी पर मैं बैठ गया। टेबल के सामने मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है ना। आगे देखेंगे। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम एबो, ऊपर से कोई भी आवाज नहीं थी। सडनली देयर केम अ डल थड, अचानक जो है, डल थड का अर्थ है अचानक एक थपाक की आवाज आई। एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, मानो कि एक रबर का ट्यूब जमीन पर गिर गया। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से उसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड, और ऐसा ही मैं सोचा कि मैं पीछे मुड़ूंगा। एंड टेक अ लुक, और मैं एक दृष्टि डालूंगा। नो सूनर हैड आई टर्न, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा
तो पीछे कुर्सी पर एक मोटा सांप जो है छटपटाया, रिगल्ड मतलब छटपटाया, एंड लैंडेड ऑन माई सोल्जर, और वह सांप जो है मेरे कंधे पर चढ़ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, यानी सांप का मेरे ऊपर चढ़ना, एंड माई टर्निंग, और मेरा पीछे मुड़ना, वर सिमुल्टेनियस, ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई कि सांप जो है मेरे ऊपर चढ़ गया और मैं पीछे मुड़ा, ये दोनों कार्य एक साथ हुए। देखेंगे 7वां पैराग्राफ। आई डिड नॉट जंप, मैं कूदा नहीं। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं कांपा नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं जोर से चिल्लाया नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, यानी इस प्रकार की कोई चीज करने के लिए कोई समय नहीं था। डॉक्टर कहते हैं कि मैं उस सांप को देख करके कूदा नहीं, कांपा नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, और मैं चिल्लाया नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, यानी कोई भी ऐसी चीज करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड अलोंग माई सोल्जर, सांप जो है सरकता हुआ मेरे कंधे पर आ गया। एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म एबो द एल्बो, और कोहनी से ऊपर मेरे बाएं हाथ के चारों तरफ वह सांप क्या किया, लपेट लिया। इसमें बताया गया है द स्नेक स्लीदर्ड अलोंग माई सोल्जर, सांप जो है सरकते हुए मेरे कंधे से ऊपर आ गया। सांप मेरे कंधे से सरकते हुए आ गया। एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म एबो द एल्बो, और कोहनी से ऊपर मेरे बाएं हाथ के चारों तरफ वह सांप क्या किया, लपेट लिया। द हुड वाज स्प्रीड आउट, उसका फन जो है फैला हुआ था। हुड मतलब फन। एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और उसका जो सिर था मुश्किल से मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच की दूरी पर था, और उस सांप का सिर मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच की दूरी पर था। आगे देखेंगे। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. It would not be correct to say, यह कहना सही नहीं होगा, merely मुश्किल से, या बिल्कुल, यह कहना बिल्कुल सही नहीं होगा that I sat there holding my breath, कि मैं अपने सांसों को रोके हुए वहां पर बैठा रहा। I was turned to stone, मैं पत्थर जैसा परिवर्तित हो गया था, यानी पत्थर जैसी मूर्ति के रूप में बदल गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, किंतु मेरा मस्तिष्क बहुत सक्रिय था। द डॉक्टर ओपेंड इनटू डार्कनेस, यानी डॉक्टर अंधेरे से बाहर आए। अंधेरे से बाहर आए का मतलब यह है उनके मन में विचार जो है, यानी अंधेरे से बाहर उनके मन में विचार आए। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, कमरा अंधेरे से पूरा ढका हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प के प्रकाश में, आई सैट देयर, मैं वहां बैठा रहा।
लाइक अ स्टोन इमेज, एक पत्थर की मूर्ति की भांति मैं वहां बैठा रहा। इन द फ्लैश मतलब मांस के रूप में, यानी मांस के रूप में मैं वहां एक पत्थर की मूर्ति के रूप में बैठा रहा। 8वां पैसे देखेंगे। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो डॉक्टर कहते हैं कि आई फेल्ट देन, तब मैं महसूस किया, यानी इस संसार की विधाता की महान उपस्थिति के बारे में तब मैं महसूस किया। अर्थात जब सांप उनके कोहनी से ऊपर उनके बाह में लपेट लिया, तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं उस समय इस संसार के विधाता की उपस्थिति के रूप में मैं महसूस किया। अर्थात डॉक्टर महसूस किए कि इस संसार के विधाता ही यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, ऐसा मैं महसूस किया। इस संसार के विधाता एंड दिस यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड के विधाता यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, ऐसा मैं महसूस किया। गॉड वॉज देयर, ईश्वर वहां थे। सपोज आई सेड समथिंग, मान लो कि मैं कुछ कहूं, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और वे इसे पसंद न करें। तो डॉक्टर कहते हैं कि मान लो कि मैं कुछ कहूं, तो हो सकता है कि वो उसको पसंद न करें, यानी सांप जो है पसंद न करें। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं अपने कल्पनाओं में चमकीले अक्षरों में कुछ लिखने का प्रयास किया। यानी डॉक्टर जो है कल्पना में कुछ लिखने का प्रयास किया, सोच करके। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, कि मैं अपने कल्पनाओं में चमकीले अक्षरों में लिखने का प्रयास किया। आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स, तो क्या लिखने का प्रयास किया, मतलब अपने छोटे हृदय के बाहर शब्दों को लिखने का प्रयास किया। और क्या लिखे, ओ गॉड, यानी कल्पना में सोच करके चमकीले अक्षरों में वे डॉक्टर लिखे, ओ गॉड, हे ईश्वर। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाएं भुजा में कुछ दर्द था। सांप जो लपेट लिया था उसकी वजह से दर्द था। इट वॉज एज इफ अ थिक लिडन रॉड, वह सांप जो है लिपटा हुआ था, तो ऐसा मालूम पड़ता था कि इट वॉज एज इफ, यह सांप था, एज इफ मानो कि अ थिक लिडन रॉड, एक मोटा शीशे का रॉड हो, शीशे का छड़ हो, एक मोटा जो है शीशे का छड़ हो, ऐसा मालूम पड़ता था। नो नहीं, अ रॉड मेड अ मोल्टेन फायर, एक ऐसा छड़ ऑफ मोल्टेन फायर, यानी जो आग से पिघला हुआ हो, ऐसा छड़ जो आग से पिघला हुआ हो, ऐसा महसूस होता था। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, वॉज स्लोली यानी धीरे धीरे, बट पावरफुली किंतु शक्तिपूर्वक, क्रशिंग माई आर्म मेरे हाथ को कुचल रहा था। अर्थात वह सांप अपनी शक्ति से धीरे धीरे मेरे हाथ को कुचल रहा था, और इस वजह से लेखक के हाथ में दर्द हो रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, इसमें बताया गया है कि वह हाथ ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ,
यानी उस हाथ की पूरी शक्ति यानी निचुड़ी हुई प्रारंभ हो रही थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि उस हाथ की पूरी शक्ति जो है निचोड़ी जा रही हो, ऐसा प्रारंभ हो गया था। यानी सांप जो लपेट लिया था और उस बाह को काफी जो है कष्ट दे रहा था, ठीक है ना। तो इसके वजह से उस डॉक्टर को ऐसा लगता था कि उस हाथ की पूरी शक्ति जो है निचोड़ी जा रही है। What could I do? मैं क्या कर सकता था। 9वां पैराग्राफ देखेंगे। At my slightest moment, the snake would strike me. मेरी थोड़ी सी भी हलचल सांप मुझे काट लेगा। यानी थोड़ी सी मेरी हलचल से सांप मुझे काट लेगा, ठीक है। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, यानी मृत्यु 4 इंच की दूरी पर प्रतीक्षा करती थी। लर्क में प्रतीक्षा करना, यानी मृत्यु 4 इंच की दूरी पर प्रतीक्षा करती थी। सपोज इट स्ट्रक, मान लीजिए कि यह काट ले, मान लीजिए कि वह सांप काट ले तो क्या होगा। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। तो डॉक्टर कहते हैं कि मान लीजिए कि वह सांप मुझे यदि काट लेता है तो मेरे पास कौन सी दवा, क्या दवा है आई हैड टू टेक लेने के लिए, तो मेरे पास लेने के लिए कौन सी दवा है। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, यानी कमरे में कोई दवा नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, कि मैं एक बेचारा मूर्ख और बेवकूफ डॉक्टर था। और डॉक्टर अपने बारे में ही सोच रहे हैं और कह रहे हैं आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक बेचारा मूर्ख और बेवकूफ डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया। एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और स्वयं पर निर्बलतापूर्वक मुस्कुराया, और स्वयं पर निर्बलतापूर्वक मुस्कुराया। देखेंगे। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट, ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो कि ईश्वर उसकी प्रशंसा किए। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप जो है अपने सिर को हिलाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और वह सांप जो है शीशे में देखा। यहाँ बस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सांप है और एक शीशे में, एक दर्पण में वो अपने चेहरे को देख रहा है। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप जो है अपने सिर को मोड़ लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और वह शीशे में स्वयं को देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और वह सांप जो है अपने प्रतिबिंब को देखा, अपने परछाई को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, मैं यह दावा नहीं करता कि यह पहला सांप था जो सदैव जो है एक शीशे में स्वयं को देखा। बट इट वॉज सर्टेन, किंतु यह निश्चित था दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, किंतु यह निश्चित था कि वह सांप शीशे में देख रहा था। वॉच इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या यह स्वयं की सुंदरता का प्रशंसा कर रहा था। वॉच इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोविंग अ मुस्टैच, कि क्या वह सांप अपने मूंछ उगाने के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा था। जैसे इसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि वह सर्प जो है शीशे के सामने खड़ा था और उसमें बताया गया है कि क्या
क्या वह सर्प अपने स्वयं की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? Was it trying to make an important decision about growing a mustache? कि क्या वह अपने एक मूंछ उगाने के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा था? Are using eye shadow? अथवा अपनी आंख को सजाने का प्रयोग कर रहा था या अपने आंख के सजाने के बारे में सोच रहा था? एंड मस्करा मतलब या वह मस्करा लगाने का प्रयास कर रहा था, अर्थात वह अपने सौंदर्य को करने का प्रयास कर रहा था। आर वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, अथवा अपने ललाट पर एक सिंदूर का टीका लगाने का प्रयास कर रहा था। ऐसा सब कुछ इसमें बताया गया है कि सर्प जो है शीशे के सामने खड़ा है। क्या वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? क्या वह अपने मूंछ को उगाने के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा था? अपनी आंखों को सजाने की बात सोच रहा था? अथवा अपने सौंदर्य को करने के बारे में सोच रहा था? अथवा अपने ललाट पर सिंदूर का एक टीका लगाने का प्रयास कर रहा था? इस प्रकार से एक सांप जो है उस दर्पण के सामने खड़ा था। 10वां पैराग्राफ देखेंगे। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं निश्चित कुछ भी नहीं जानता था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, उस सांप का लिंग क्या था? वाज इट मेल और फीमेल, कि क्या वह सांप मेल था अथवा फीमेल? आई विल नेवर नो, मैं इसके बारे में कभी नहीं जान पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, क्योंकि वह सांप क्या किया, मेरे हाथों से वह स्वयं को ढीला कर दिया। एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, और सरकते हुए मेरे गोद में आ गया। फ्रॉम देयर, वहां से, इट क्रेप्ट इनटू द टेबल, वहां से यह रेंगते हुए टेबल पर आ गया। एंड मूव्ड टुवर्ड द मिरर, और दर्पण की ओर आगे बढ़ गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन, और perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters। इसमें बताया गया है कि it crept onto the table and moved towards the mirror, कि यह सरकते हुए शीशे की ओर आगे बढ़ गया और मेज पर चढ़ गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters, शायद यह बहुत ही नजदीक से अपनी परछाई का आनंद लेना चाहता था। I was no mere image cut in granite, और मैं ग्रेनाइट पत्थर की कटी हुई एक मूर्ति के भांति ही बिल्कुल नहीं था। I was suddenly a man of flesh and blood, और मैं अचानक एक रक्त और मांस का एक व्यक्ति भी था, परिवर्तित हो गया। Still holding my breath, मैं अपने सांसों को रोके हुए। I got up from the chair, मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। I quietly went out through the door into the veranda, और मैं चुपके से दरवाजे के रास्ते से बाहर निकल गया और बरामदे में चला गया। I quietly went out, मैं चुपके से बाहर निकल गया। थ्रू द डोर, दरवाजे के रास्ते से। into the veranda, और बरामदे में चला गया। From there, वहां से। I leaped into the yard, और वहां से मैं आंगन में चला गया। And ran for
फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और मैं उतनी तेजी से दौड़ा जितनी मेरे अंदर शक्ति थी, अर्थात पूरी शक्ति जुटा करके। आई वॉज वर्थ मतलब मेरे पास योग्यता थी, क्षमता थी। इसका अर्थ यह है कि मैं उतनी तेजी से दौड़ा जितनी मेरे अंदर क्षमता थी। आगे देखेंगे फ्यू। फ्यू का मतलब ओह। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, यानी हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है आराम की सांस लिए। यह सब कुछ, यह जो कहानी चल रही है, सब कुछ एक चर्चा के दौरान यह बताया जा रहा है। एक डॉक्टर जो है अपने बारे में बता रहे हैं, ये एक सांप के बारे में चर्चा हो रही थी, तो डॉक्टर जो है अपने बारे में बता रहे हैं। तो वहां पर कुछ लोग हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, यानी हम में से प्रत्येक व्यक्ति यानी आराम की सांस लिए। ऑल ऑफ अस लीट बीडीज, और हम सभी जो है बीड़ी जलाए, बीड़ी पीने के लिए जलाए। समबडी आस्क्ड, उन लोगों में से कोई पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, हम लोगों में से कोई पूछा कि डॉक्टर साहब कि क्या आपकी पत्नी मोटी है, क्या आपकी पत्नी मोटी है। उन लोगों में से कोई पूछ दिया कि डॉक्टर साहब क्या आपकी पत्नी मोटी है। जैसा कि डॉक्टर जो है एक बार इसमें बताया है कि डॉक्टर साहब जो उनका यह विचार था कि वे एक ऐसी लड़की से शादी करें जो मोटी हो और वह तेज दौड़ने में समर्थ न हो। तो उसी के दौरान जो है कोई व्यक्ति यह प्रश्न कर दिया कि डॉक्टर क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है। पैराग्राफ 11 देखेंगे। नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर साहब उत्तर दिए कि नहीं। अब जैसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या आपकी पत्नी मोटी है, तो डॉक्टर साहब जवाब देते हैं कि नहीं, मेरी पत्नी मोटी नहीं है। गॉड विल्ड अदरवाइज, यानी ईश्वर की कोई दूसरी इच्छा हुई, यानी ईश्वर की दूसरी इच्छा हुई। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि माई लाइफ कंपेनियन मतलब मेरी जीवन साथी इज अ थिन रीडी पर्सन, मतलब बहुत पतली। रीडी पर्सन मतलब सरकंडे जैसी। रीड का मतलब होता है सरकंडा, REED, यानी सरकंडे जैसी, यानी बहुत दुबली पतली मेरी जीवन साथी है। विथ द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और उनके अंदर, स्प्रिंटर मतलब तेज धावक, और उनके अंदर तेज दौड़ने की क्षमता है। डॉक्टर पहले यह अनुमान लगाते थे कि उन्हें जो है मोटी पत्नी मिले और वह तेज दौड़ न सके, लेकिन क्या हुआ, ठीक विपरीत हुआ। ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उनकी जीवन संगिनी कैसी मिल गई कि बहुत पतली मिल गई और उनके अंदर तेज दौड़ने की क्षमता थी। समवन एल्स आस्क्ड, कोई दूसरा अन्य व्यक्ति पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, कि डॉक्टर साहब कि जब आप दौड़े तो क्या सांप आपके पीछे भागा। द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर साहब उत्तर दिए, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, मैं दौड़ा और दौड़ता रहा और तब तक दौड़ता रहा जब तक कि मैं अपने मित्र के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली, तुरंत, आई स्मियर्ड ऑयल, तुरंत आई स्मियर्ड ऑयल, यानी मैं अपने शरीर पर क्या किया, स्मियर्ड ऑयल मतलब तेल लगा लिया, ठीक है, यानी मैं अपने शरीर पर तेल लगा लिया। आई स्मियर्ड ऑल ओवर माई सेल्फ
मतलब मैं अपने स्वयं के ऊपर तेल लगा लिया एंड टूक अ बाथ और स्नान कर लिया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स और स्वच्छ कपड़े बदल लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगले दिन सुबह लगभग 8:30 बजे, आई टूक माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को ले गया, एंड 1 or 2 अदर्स, अथवा 1 या 2 अन्य व्यक्ति को भी ले गया, टू माई रूम, अपने कमरे में, जहाँ मेरी दुकान थी, होम्योपैथ की जो दुकान थी, वहाँ पर उस कमरे में मैं अपने एक मित्र को ले गया अथवा उसके साथ 1 या 2 अन्य व्यक्ति को भी ले गया। टू माई रूम, अपने कमरे में, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहां से सामानों को हटाने के लिए, मैं अपने एक मित्र को ले गया और 1 या 2 अन्य व्यक्ति को भी ले गया, कि मतलब उस स्थान से सभी सामानों को वहां से हटा दिया जाए और दूसरी जगह दुकान खोली जाएगी, यहाँ पर दुकान नहीं चलेगा। इस तरह से डॉक्टर साहब अपने मित्र को ले गए वहां पर और 1 या 2 व्यक्ति दूसरे को भी उस कमरे के पास ले गए सामानों को वहां से हटाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, किंतु हम वहां पहुंचे, वहां पाए कि वी हैड लिटिल टू कैरी, हमें ले जाने के लिए बहुत कम चीजें बची हुई थी। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, यानी कुछ चोर जो है मेरी अधिकांश चीजों को चुरा ले गए थे, निकाल ले गए थे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे दुकान से अधिकांश चीजों को चोर जो है चुरा ले गए थे, हटा लिए थे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, यानी कमरा साफ कर दिया गया था। बट नॉट रियली द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड, किंतु वास्तव में चोर जो है एक चीज इसके पीछे छोड़ दिया था, यानी सब कुछ ले गया था लेकिन एक चीज छोड़ दिया था। वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, मतलब एक अंतिम अपमान के रूप में एक चीज को वह छोड़ दिया था। इसमें बताया गया है कि अंतिम अपमान के रूप में वस्तुतः वह चोर एक चीज को छोड़ दिया था। अंतिम पैराग्राफ देखेंगे, इसमें बताया गया है कि चोर जो है अंतिम निशानी के रूप में एक चीज छोड़ दिया था। तो वह क्या चीज था, इसमें देखेंगे। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वह क्या चीज था कि जिसे चोर जो है कमरे में छोड़ दिया था। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, माई वेस्ट द डर्टी वन, मतलब मेरी बनियान, द डर्टी वन जो गंदी थी, यानी मेरी गंदी जो है बनियान थी, उसको जो है उस कमरे में ही छोड़ दिया था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, कि उस व्यक्ति के पास, फेलो किसके लिए आया है, चोर के लिए, मतलब उस व्यक्ति के पास ऐसा सफाई करने की भावना थी या गुण था। द रैस्कल का मतलब अभागा, कुड हैव टेकन इट, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभागा उस बनियान को भी ले जा सकता था। एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, और डॉक्टर कहते हैं उस बनियान को भी ले जा सकता था और उसको साबुन और पानी से वॉश करके धो करके उसका प्रयोग कर सकता था, अर्थात उस बनियान को भी पहन सकता था। ठीक है ना। ऐसा थोड़ा नाराज होकर के वो डॉक्टर कहते हैं कि वह अभागा जो है उस बनियान को भी ले जा सकता था और उसको साबुन और पानी से उसको ठीक ढंग से वॉश करके उसका यूज कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर
कोई व्यक्ति पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या आप उस सांप को अगले दिन भी देखे? तो डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसे। आई हैव नेवर सीन इट सिंस। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं तब से उसे कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक। यह एक ऐसा सांप था। विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। यह एक ऐसा सांप था जो अपने स्वयं की सुंदरता पर मोहित हो गया था। अर्थात एक ऐसा सांप था विच जो है विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, जो अपने सुंदरता के लिए वहां पर आया हुआ था। अर्थात यह एक ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता पर ही वह मोहित हो गया था, मंत्रमुग्ध हो गया था। इसीलिए वह उस कमरे में आया और अपने प्रतिबिंब को उस दर्पण में देखा। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यह पूरा पाठ कंप्लीट किया गया और आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। अपने मित्रों में अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करेंगे ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और इससे कुछ सीख ले सकें।